वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों। ये बेवकूफ क्या बोल रहा है? कुत्ते, कमीने, नालायक, किसी और को पकड़ने की वजह मुझे पकड़ के लेकर आए। इन सबको तो गोली मार देना चाहिए। पता नहीं मेरे घर वाले मेरे बिना क्या कर रहे हैं। अब तक तो मेरे भैया को पता भी चल गया मैं किडनैप हुई हूँ। वो जरूर मुझे ढूंढ रहा है। एक काम भी तुम सबको देखकर नहीं होता है, नालायक कहीं का। सर, हम तो इतने दिनों से इन्हें कोई नहीं समझ रहे थे। हम तो इनके पीछे पड़े थे। वो माफिया की तरफ अच्छी तरह से देखता है। ये लड़की दिखने में अच्छी है, कोई बात नहीं। आप इसे लेकर आए हो तो क्या करें, इसे छोड़ तो नहीं सकते। इनको उन सब लड़कियों के साथ ट्रक में डाल देना। ओके सर। ट्रक में? मैं ट्रक में कहाँ जाऊंगी? मेरे लिए गाड़ी बुलाओ कमीने। मुझे कार में लेकर आए हो और ट्रक में भेजोगे? सर, कुछ जानना था। क्या? बोलो। हमारी क्वीन कौन है? तुम्हारी क्वीन? ये देखो। ये लड़की? हाँ, यही लड़की। मेरी क्वीन को अगर एक खरोच भी आया तो मैं पूरे माफिया वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा। पैंथर किंग इज बैक। किंग, हमारे दूसरे किंग वापस आ गए। वो दूसरे किंग नहीं है, वही असली किंग है। मैं उसकी परछाई हूँ। आज से मुझे पहले की तरह ही शैडो किंग बुलाना। ओके किंग। किंग, पैंथर किंग की क्वीन को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ, मुझे पता है। तो अब शांत होकर क्यों बैठे हो? मैं सब कुछ करूँगा तो वो क्या करेगा? जो करना है उसे करने दो। उसने जो बोला है वो करो। जिसने भी ये काम किया है उसे पता नहीं वो किस आग के साथ खिल रहा है। जिमिन, तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है तेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पहले भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिमिन, तू टेंशन मत ले, वो कल सुबह तक आ जाएगा। क्या? टेंशन ना ले, तुम बड़े ज्ञानी बाबा बन गए हो। एक लड़की खो गई है और तुम चुपचाप बैठे हो और उधर तुम्हारे भाई का कोई पता नहीं है। बेबी, तुम टेंशन मत लो, चुप। टेंशन मत लो, तुम पुलिस के पास जाओगे या फिर हम जाए? पता नहीं सुबह क्या कर रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठ रहा है। तेरा पति घोड़े बेचकर सो रहा होगा। भैया, आप ये कैसे बोल सकते हो? सुगा अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। उससे ज्यादा मेरा भाई उसके बहन से प्यार करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम सब शांत होकर बैठो। फिर से वही बात। जिमिन, तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ भाभी, चलिए। दोनों चले जाते हैं। आर्यन घड़ी की तरफ देखता है। 5 मिनट में जीन और जिमिन वापस आ जाते हैं। क्या हुआ, गए नहीं? पूरे देश में नाकाबंदी है, किसी को भी घर से बाहर निकलना मना है। हाँ पता है। सरकार ने अचानक ऐसा क्यों किया? तुम्हारे होने वाले देवरानी को ढूंढने के लिए। क्या? हाँ, ये तुम्हारे देवर का पावर है। क्या? आप क्या बोल रहे हो भैया? हाँ, मैंने जो बोला वो सच है। तुम सब रिलैक्स होकर घर जाओ। ओह, अभी तो जा नहीं पाओगे, सुबह चले जाना। वो सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। बॉस, हाँ बोलो। पता नहीं आपके पीछे कौन बम्बू लेकर घूम रहा है। मतलब पूरे शहर में नाकाबंदी है, एक मक्खी तक जा नहीं पा रहा है। हमारे सारी ट्रक रास्ते में खड़ा है। अगर पुलिस वाले के हाथ पकड़ गए तो अब खत्म। चुप, ऐसा नहीं बोलते हैं। पॉजिटिव सोच। पर अचानक नाकाबंदी क्यों? एक लड़की को ढूंढने के लिए। लड़की? हाँ, नाम क्या कहा? हाँ, तेयोंग। वो प्रेसिडेंट का खास मेहमान की होने वाली बीबी है। क्या? हाँ, वो आदमी उस माफिया को सब कुछ बताता है।
सर, मैम कहीं पर भी नहीं मिल रही है। पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाया। माय हार्ट क्वीन, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम कहाँ हो? सुबह से पहले अगर मेरी बहन घर नहीं आई तो फोन रख, मेरा दिमाग मत खा। सुगा जंकुक का आवाज सुनकर शांत हो जाते हैं। जंकुक, सुगा, मेरे पास तेरे साथ फालतू लड़ाई करने का टाइम नहीं है। एक एक जंकुक फोन काट देता है। सर, आप टेंशन मत कीजिए, मैं मिल जाएगी। सर, पैंथर किंग वापस आ गया। क्या? हाँ सर। जंकुक, शांत दिमाग से काम करना पड़ेगा। सुन, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। इस लड़की को भेज देना और इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। मेरे क्वीन को लेकर आना। एक एक वो माफिया चला जाता है। वो लड़की कौन है जिसके लिए इस देश को हिलाकर रख दिया? और वो आदमी है कौन? पता नहीं, पर जो भी है बहुत पावरफुल है। जंकुक, तुम कहाँ हो? मुझे ऐसे लेकर जाओ। ते इतना हेल्पलेस कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है मुझे। जंकुक किसी को कॉल करता है। मैं तुम सबको 1 घंटे का टाइम देता हूँ। इसके अंदर अगर मेरी हार्ट क्वीन मुझे नहीं मिली तो मैं एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत टाइम दे दिया है तुम सबको। सर, सर, मैम का पता चल गया है। यू नो, मैं तुम्हारे मैम को लेने जा रहा हूँ। सर, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, पर खुद को संभाल के रखना, बड़े बड़े झटके खाओगे। मतलब? चलो, पता चल जाएगा। अरे पागलों के झूठ, तुम सबको पता नहीं, वो लड़की मैं हूँ। तुम सबके सर पे मौत नाच रहा है। ए लड़की कुछ कहना चाहती है, मुंह खोल इसका। अरे पागलों के झूठ, जिस लड़की की वजह से पूरे शहर में नाकाबंदी है, वो लड़की मैं हूँ। अपना जान बचाना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। वो पावरफुल आदमी और कोई नहीं, जियोन जंकुक है। क्या? लगता है इस लड़की की दिमाग खराब हो गई है, पागल हो गई है। जियोन जंकुक, जियोन इंडस्ट्री का न्यू सीईओ। उसके पास इतना पावर कहाँ से आएगा? मैं सच बोल रही हूँ। चुपचाप बैठो वरना मुंह बंद कर दूंगा। कुत्ते, कमीने, एक बार मेरा हाथ तो खोल, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ कौन किसके मुंह बंद करेगा। क्या तुम सब एक लड़की से डर गए? हम नहीं डरते। हाँ, इसलिए तो मेरा हाथ नहीं खोल रहे हो। खोलूंगा, बट अभी नहीं। इस देश के बाहर जाके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा ही। अगर मेरा हाथ खुली होती तो मैं तेरी मुंह तोड़ देती। ओ अच्छा, कैसे तोड़ता? उस कोमल हाथों से जो सिर्फ प्यार से छूने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। एक एक वो लड़का तेरे को छूने जाता है। मेरे पास मत आना, अगर मुझे छुआ तो क्या स्वीटहार्ट? खाना खाने और भीख मांगने के लिए हाथ नहीं रहेगा और चलने के लिए पैर। तू कौन है? ये तो जियोन जंकुक है। जंकुक? सच में तेरे बॉस का कोई जवाब नहीं। क्या मास्टर प्लान था? सच कहूँ, आज तक मुझे किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना परेशान तेरे बॉस ने मुझे किया। तुझे पता है, जब मुझे पता चला मेरी हार्ट क्वीन किडनैप हुई है, तब मेरी सांसें अटक गई थी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मेरी दुनिया थम सी गई। मैं मेरी हार्ट क्वीन को ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। फिर भी जब मुझे नहीं मिल रही थी तब मुझे मेरे ऊपर घिन आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूँ। आज तक मैंने कभी किसी भी चीज में हारा नहीं, पर आज उसने मुझे एक हारे हुए इंसान की तरह फील करवाया, जो आज तक कभी किसी ने याद दिलाना तो दूर की बात, उसके पास सोचने का वक्त नहीं मिलता है। पर तुम्हारे बॉस ने एक कर दिखाया। वो कहाँ है? उसे एक ऑस्कर मिलनी चाहिए। बुलाओ उसे। तेरी इतनी औकात नहीं है जो हमारे बॉस के साथ बात कर पाए। वो एक माफिया है और होने वाले माफिया किंग है। वो तेरे जैसे आम आदमी से नहीं मिलता है। तू यहाँ आके खुद मौत को बुलाया है। आया तो 2 पैर में, पर जाएगा 4 पैरों में। बॉस, आपका तो 2 ही पैर है, तो आप 4 पैरों से कैसे जाओगे?
यू नो। सॉरी बॉस। एक आदमी जंकुक को मारने जाता है, पर जंकुक उसका हाथ पकड़ के अपने पैर के नीचे दबा देता है। मेरी औकात क्या है, मैं तेरे जैसे चिटियों को नहीं बताता हूँ, पर तेरी उस माफिया बॉस की औकात तेरी तरह ही मेरे पैर के नीचे है। पहले ए बोल, मेरी हॉट क्वीन को किसने छुआ है? मैं बताती हूँ तुम्हें, इन दोनों ने। ओ अच्छा। बहुत मारते हैं, जो देखकर सब डर जाते हैं, ते और यूनो भी। माय हॉट क्वीन, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? तुमने इन दोनों को ऐसे क्यों मारा? माय क्वीन, मैंने पहले ही बोला था, मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव और ऑब्सेस्ड हूँ। कोई मेरी जान को छुएगा और मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, ये कैसे हो सकता है? जो भी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएगा, तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, तुम्हारी तरफ बुरी नजर डालेगा, मैं उसे ऐसे ही खत्म करूंगा। जंकुक, ये दोनों मर जाएंगे। नहीं मरेगा, ऐसे ही तड़पेगा। मैंने इन दोनों को तड़पने के लिए छोड़ा है। जंकुक मुझसे इतना प्यार करता है, जो मेरे लिए किसी को मार भी सकता है। तुम सब डरो मत, मैं तुम सबको अभी नहीं मारूंगा। अगर मैं तुम सबको मार दूंगा, तो मेरे शादी में बाराती कौन बनेगा? शादी में मेहमान तो चाहिए ना। क्या तुम शादी कर रहे हो? अबे इस सिचुएशन में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई इंसान इस सिचुएशन में शादी कैसे कर सकता है? तुम मुझे बचाने आए हो या शादी करने? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ शादी के पेपर पर साइन कर देना। क्या? ऐसे चौंको मत, मैं यहाँ आज इसी वक्त तुमसे शादी करूंगा। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं शादी नहीं करूंगी, तुम शादी करोगी, तुम्हारा बाप करेगा, तुम्हारा भाई भी करेगा। हाँ तो जाओ, उन दोनों से शादी करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरे भैया और पापा दोनों ही शादीशुदा है। उन दोनों से शादी करने से पहले उनका डिवोर्स करवा के शादी करना, वरना मेरी मम्मी और भाभी दोनों तुम्हारी आरती उतारेगी। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा इस पागल के चक्कर में। क्या कहा? मैं पागल हूँ? नहीं, तुम क्यों पागल होगी? पागल तो मैं हूँ। सुनकर अच्छा लगा। सर, शादी से पहले आपका ये हालत है, शादी के बाद आपका क्या हालत होगा? मैं तो आपकी फ्यूचर बता रहा था। मेरे फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ते, अब साइन कर दो। नहीं करूंगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे शादी कौन करता है? मेरी शादी होगी धूमधाम से, मैं बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी होगी और मेरे परिवार वाले नहीं रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं शादी नहीं करूंगी। रुको, जंकुक सुबह को कॉल करता है। मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है ना? तेरा फोन आते ही मैं समझ गया, वो तेरे पास ही है। हाँ, वो मेरे पास है और बिल्कुल ठीक है। तूने 12 घंटे का वक्त दिया था और अभी 8 घंटे हुए हैं। हाँ तो मैं तेरी बहन से शादी कर रहा हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? क्या? तू उससे शादी कर रहा है? हाँ, तू क्या पागल हो गई है? ऐसे कौन शादी करता है? तू पहले उसे घर तो लेकर आ। नहीं, मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पहले उससे शादी करूंगा, उसके बाद उसे घर ले जाऊंगा। मेरी अमानत की जिम्मेदारी तेरी थी, पर तूने वो अच्छी तरह से निभा नहीं पाया, इसलिए मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगा। ते आज से मेरे पास रहेगी। मैं तुझे और क्या बोलूं, तू जैसा ठीक समझे। ओके, मैं फोन रखता हूँ। सुन लिया तुमने? अब साइन करो। क्या होते? ते, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। एक दिन तुम्हें छोड़कर बाहर गई तो तुम यहाँ आके पहुँच गई। प्लीज ते, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हें कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। प्लीज ते, मान जाओ। मैम प्लीज अब साइन कर दीजिए, सर आपसे बहुत प्यार करता है। अरे पागल आदमी, मेरे हाथ नहीं खोलोगे तो मैं साइन कैसे करूंगी? क्या? जंकुक जल्दी से तेरा हाथ खोल देता है। लो, अब साइन करो। मैं शादी नहीं करूंगी। एक एक ते जाने लगती है।